अगर आप घर के कामों में अपने आप को थका देती हैं और अपने शौहर को टाइम नहीं दे पाती, सिर्फ इस वजह से कि सारा दिन काम करने की वजह से आप थक जाती हैं, और जब हस्बैंड आपको अपने पास बुलाते हैं या उनके पास जाने का टाइम होता है तो उस वक्त आप थक जाती हैं और थक हार कर सो जाती हैं और उनकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाती, इस वजह से कि आपने सारा दिन काम किया, अब थक गई और उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर आपका भी ये मसला है ना, तो आज आपके इस मसले पे मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास इसका बड़ा ही एक दुखी सा कमेंट आया हुआ था, और जिसको मैंने शुरू में अपनी वीडियो पे लगा भी दिया है, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पे ही वीडियो बनाती हूँ। और इसी वजह से मेरी बातें जो है ना, नई आने वाली जो जनरेशन है, नई बच्चियाँ हैं, उनके बहुत काम भी आ रही हैं और वो खुश भी हो रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। आज वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो है मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त, और ये मेरे पास है जी बकरे का नमकीन गोश्त मैंने पकाना है, और ये हमने किसी को गिफ्ट देना था, किसी मेहमान की खातिर। मेरे हस्बैंड ने अपने किसी दोस्त के लिए लेके जाना था और मुझे पकाना था इसे, तो इसलिए मैंने सोचा चलें इसके साथ साथ जो है ना आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी और अपनी बात को भी कंटिन्यू करेंगे। इतने दिनों से मैं खैर हाजिर थी, उसकी वजह ये थी कि एक तो मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था और इस टॉपिक पे बात करने का। वैसे यूट्यूब को तो नहीं मालूम कि मुहर्रम क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि ये एक अमेरिकन जो है ना ऐप है, हमारा पाकिस्तानी ऐप तो नहीं है, ठीक है, तो वहाँ से आई है, तो इस वजह से। लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। आज जैसे ही टाइम मिला है, वीडियोस बनी हुई थी लेकिन वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था। ऊपर से हमारे पंजाब में गर्मी का ऐसा हीट स्ट्रोक आया हुआ है कि अब मैं अंदर बैठ के इतनी मुश्किलों से वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा पसीना कहाँ से कहाँ जा रहा है। गर्मी की वजह से मेरे दिल को घबराहट हो रही है और मैंने पानी के गिलास अपने पास रखा हुआ है कि मैं साथ साथ पानी पीऊँगी और साथ साथ वॉइस ओवर करूँगी। यकीन करें मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था वॉइस ओवर करने को, सिर्फ इस वजह से कि गर्मी बहुत शदीद है। और अभी जो है ना थोड़ा सा अंदर मैंने थोड़ा पानी भी रखा है, नहा के आई हूँ, बैठी हूँ ताकि थोड़ी देर मैं ठंडी रहूँ और मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और रेसिपी को अपने साथ साथ देखना है। अच्छा, पहले जो है ना मैं आपको शॉर्ट में इसकी रेसिपी बता देती हूँ। आसान भी है और मज़े की भी है कि आपने सिर्फ बकरे के गोश्त को लेके, रान वाला गोश्त जो है, इसको आपने एक गर्म पानी में बॉयल दिलवाना है। 1-2 बॉयल दिलवा के इस पानी को मैं वेस्ट कर दूँगी। उससे आगे फिर जाके इसको सिर्फ नमक और काली मिर्च और 1-2 गड्डियाँ लहसुन के साबुत में डालूंगी, उसके साथ पकाऊंगी। और एंड में जब मैं इसको तड़का लगाऊंगी ना, उस तड़के से इसका बहुत मज़ेदार जायका बनता है। यकीन करेंगे इतना टेस्टी रेसिपी है, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई किसी ने कोई रेसिपी बताई थी। और ये मैं एक बार नहीं, मैं कई बार पका चुकी हूँ। ज़्यादातर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आती है। और ज़्यादातर उन दिनों में जब मेरे बच्चों के मुंह में छाले बने हुए हों, किसी का गला पका हुआ हो, तो मैं ये ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि फिर वो आसानी से इसे खा लेते हैं। इसमें नमक मिर्च नहीं होते, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी प्योर गोश्त का जायका इसमें आता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, आते हैं अपनी मेन बात की तरफ, मेन पॉइंट की तरफ, कि सारा दिन घर के काम करने की वजह से थक जाना और फिर शौहर को टाइम ना देना। देखें, ये आपका अपना मसला है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि ये आपका अपना मसला है। क्यों मसला है? क्योंकि कोई भी दुनिया में जो है ना आपसे खुश नहीं होने वाला। ससुराल में आप जितना मर्ज़ी है थक जाएं, आप जितना मर्ज़ी है काम कर लें, आप ये सोचकर अगर थक रही हैं ना, वहाँ पे ये सोचकर अगर काम कर रही हैं कि मैं सारा दिन इतना काम करूँगी तो शाम के वक्त मेरी सास मेरे शौहर से मेरी तारीफ़ करेगी और महज इस बात पे मेरे हस्बैंड मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझे और कुछ नहीं करना पड़ेगा। यकीन करें, मैंने पूरी ज़िंदगी में इस सारी बात का, इस 20 सालों में ससुराल में मैंने निचोड़ निकाला है कि आप जितना मर्ज़ी है बाकी सबकी खिदमतें करती रहें, जो कुछ मर्ज़ी आप करें। ना तो शौहर ने आपकी खातिर स्टैंड लेना है, ना उसने आपकी खातिर बात करनी है। उसकी जो पर्सनल नीड है, जब आप वो भी पूरी नहीं करेंगे तो वो और भी आपसे ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएगा और भी आपसे चिढ़ेगा। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? शौहर को कैसे टाइम देना चाहिए? एक तो काम करने का नुकसान ये होता है कि सारा दिन औरों को खुश करने के चक्कर में ना आप अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, ना आप अच्छा खाती हैं, ना आप अच्छा पहनती हैं, ठीक है, ना आप अपने ऊपर कोई तवज्जो देती हैं, ना आप अच्छी दिखती हैं। तीनों मसले आप अपने साथ कर दिए और इन तीनों का नुकसान क्या होता है? आपकी सेहत, तबीयत अलग ख़राब हो जाती है, आँखों के नीचे हल्के आ जाते हैं, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है और साथ ही साथ घर में बच्चों की वजह से अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं करती, कोई तवज्जो नहीं दे पाती अपने ऊपर, और इस वजह से भी शौहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाते हैं। एक वक्त आता है जब शौहर बाहर की दुनिया में अपना एक टाइम सेट कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह ये होती है, उस वक्त आप अगर ये सोचें ना कि मैंने तो इसके बच्चों को संभाला, मैंने इसके माँ बाप की खिदमतें की, मैंने इसके घर को संभाला, मैं इतनी ईमानदार इसके साथ रही, तो इसने मेरे साथ बेवफाई क्यों की?
अब ऐसे में मर्द का कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका सारा कसूर है। आपने अपने लिए ख़ुद टाइम टेबल सेट करना है। कैसे टाइम टेबल सेट करना है? देखें, सबसे पहले तो आप अपने काम इतना करें जितना आपकी बर्दाश्त है, उससे ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुकाबला छोड़ दें कि मैं जो है ना बड़ी बहू है तो उससे ज़्यादा काम करूँगी तो मुझे ज़्यादा इनाम मिलेगा। किसी ने कोई इनाम नहीं देना। यकीन करें, 20 साल तक हार के बैठी हूँ मैं यहाँ ससुराल में। जितना मैंने काम किया, जितना काम किया, उसके बदले मुझे कोई इनाम नहीं मिला, कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, कोई मेडल नहीं मिला मुझे 20 सालों में। और किसी ने ये नहीं कहा कि इसने ज़्यादा किया, बल्कि एक दफ़ा मैंने इनकार किया कि मैं नहीं कर सकती, मेरी बस हो गई है, तो उस पर मैं सबसे ज़्यादा बुरी साबित हो गई। सबसे ज़्यादा गलतियाँ मेरी जितनी थी सारी निकाल के रख दी। ये नहीं देखा कि इसने अपने 20 सालों में कितना कुछ कुर्बान किया है, अपने शौहर की कमाई को कुर्बान किया। इसने कुछ बनाया नहीं, कुछ सेफ्टी नहीं की, सब कुछ उन पे निछावर करवाती रही अपने शौहर से कि मेरा शौहर और मैं अच्छे साबित हो जाएं। कुछ अच्छा नहीं बनता। आपने अपने लिए ख़ुद टाइम टेबल सेट करना है। सुबह उठें, उठते ही सबसे पहले एक तो आपने रात को गोंद कतीरा होता है, मिलता है, ठीक है, वो आपने ले के रखना है। उसको आपने भिगो के रखना है रात को पानी में, उसको भिगो के रखें एक गोंद कतीरे को सुबह उठते ही, और एक इसबगोल का छिलका, दोनों को इकट्ठा नहीं लेना आपने। अगर एक दिन आप गोंद कतीरा लेंगी तो दूसरे दिन आपने इसबगोल का छिलका लेना है। रात के वक्त आप उसे भिगो के रखें पानी में। सुबह आप उठेंगी, उठते ही आपने उसे दूध में, अगर अच्छा लगता है दूध है आपके पास, दूध में जामे शीरी डालें, दूध में गोंद कतीरे की 1 चम्मच डाल दें। अगर तुख में मलंगा है तो वो भी बहुत अच्छा है, ठंडा होता है आजकल की गर्मियों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने बीच में डालना है। 1 गिलास आप सुबह उठ के पानी का पिएँ। पानी के बाद आप जो है ना आधे घंटे तक, 20 मिनट तक या 10 मिनट तक, या अगर आप फ़ौरन भी पी सकती हैं तो फ़ौरन बना के ये आप 1 गिलास पी लें, ठीक है। ये पीने के बाद आप अपने रूटीन का जो जल्दी जल्दी आपके करने के काम है वो आप करें। बच्चों को संभालना है, चाहे कुछ भी करना है, आपके अंदर एक एनर्जी चली जाएगी। फिर जब नाश्ता है, आपने थोड़ी आधे घंटे के बाद आप अपना नाश्ता लें। नाश्ते में आपने बॉयल एग लाजमी खाना है, चाहे आपका जो है ना जितना मर्ज़ी है काम हो। चूल्हे पे आप 1 अंडा बॉयल करने के रख दें, कोई टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा किसी ने आपको कुछ नहीं कहना। अगर कोई कुछ कहे ना तो उन्हें कह दें कि मेरा बीपी लो होता है, मुझे अंडा खाना ही खाना है लाजमी। अंडे को बॉयल करने होते तो 2 अंडे हैं, लेकिन अगर आप 2 नहीं पसंद करती तो 1 बॉयल एग कर लें। साथ में इतनी शदीद गर्मी है ना, मैं इस गर्मी में भी पराठा ज़रूर खाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। पराठा जो है, क्योंकि मेरा भी बीपी लो होता है, जिन का बीपी लो होता है ना, थकन होती है, कमज़ोरी होती है, उनके लिए ये मेरी टिप्स हैं। फ़ौरन से आप पराठा भी 1 लें, बॉयल एग लें, और 1 कप चाय का लें। चाय भी ऐसी चाय ना हो कि पानी के पानी, और दूध बॉयल करने के लिए रखें, उसमें चीनी पत्ती डालें, हल्का सा पानी बीच में डालें, वो आपका दूध पत्ती वाली चाय बन जाएगी। वो आप एक अच्छा सा नाश्ता मील आपका हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी रूटीन के काम करें। काम ख़त्म होने के बाद आप नहाएं, फ्रेश हों, अच्छा सा सूट पहने। ये सारे काम आपने 1 बजे से पहले तक आपने कर लेने हैं। फिर 1 बजे दिन को लंच के टाइम पे आप जल्दी से रोटियां पका के रखें, और उसके बाद आप फ़ौरन नहा लें। नहाकर फ्रेश होके आप लेटें। 2 से 3 घंटे आप आराम ज़रूर करें। अगर आप 2 बजे फ्री होती हैं ना, तो आजकल दिन बहुत बड़े हैं, आप शाम को 6 बजे का भी सालन बनाएंगी ना, तो आप 7 बजे तक, 8 बजे तक आप रेडी हो जाएंगी, आपका सारा काम फिनिश हो जाना है। तो आप 2 से 3 घंटे, अगर नींद नहीं भी आ रही आप, तो अभी आप मोबाइल चलाएंगे, या आप जैसा भी आप करें, आप आराम ज़रूर करें। बच्चों के साथ आप लेटें, आपके जिस्म को रेस्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके जो चाय का टाइम, अगर आप शाम 5 बजे चाय पीती हैं तो बनाएं, नहीं पीती तो कोई अच्छा सा मिल्क शेक बनाएं। 5 बजे का टाइम मिल्क शेक के लिए अच्छा होता है, मैं उसी टाइम पे पीती हूँ। अगर मिल्क शेक ना बनाऊँ तो मैं जो है ना रंग बिरंगी ये जो सवैयाँ होती हैं वो बना के रखती हूँ, उसमें आइसक्रीम डाल लेती हूँ। आजकल गर्मियाँ हैं, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। आइसक्रीम आप उसमें डालें, वो जो है 1 कप आप उस टाइम वो खा लें। उसके बाद आप शाम का जब खाना पका रही हैं, शाम के खाने के वक्त आप खाना ज़रूर खाएं, रात का अपने टाइम पे खाना खाएं। लेकिन खाना खाने के बाद, बर्तन समेटने के बाद आप नहाएं, नहा धोकर उसके बाद आपने 1 बॉयल एग लाजमी फिर दोबारा से रखना है बॉयल करने के लिए सोते हुए, और साथ में 1 गिलास दूध का। ये दोनों चीज़ें आप खाएं, पिएं, ख़ुद भी लें और अपने हस्बैंड को भी दें। इस वक्त जो आप अपनी कैल्शियम पूरी कर सकती हैं वो आप कभी भी नहीं पूरी कर सकती। इसके अलावा आप विटामिन डी के इंजेक्शन मिलते हैं, ठीक है, पीने वाले इंजेक्शन। हफ्ते में 1 इंजेक्शन आप पानी में या दूध में डाल के आप लाजमी पिएं। आप देखिएगा आपकी थकन कैसे ख़त्म होती है, आप कितनी फ्रेश रहती हैं, आप कितनी ताकतवर रहती हैं। आप जितना काम करेंगी आप थकेंगी नहीं। अपनी खुराक में आप बड़ा गोश्त लाजमी खाएँ। देसी मुर्गा अगर नहीं है तो चिकन ही खाती हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा गोश्त हफ्ते में 1 बार आप ज़रूर खाएं। बड़े गोश्त से खून की कमी पूरी होती है, और बड़े गोश्त खाने से आपका जिस्म भरा भरा रहता है, हेल्दी रहता है। बड़ा गोश्त अगर पका के अच्छा नहीं लगता, मैं तो बॉयल किया हुआ भी खाती हूँ, मुझे बॉयल बहुत पसंद है, यखनी की टाइप का, मैं वो खाती हूँ। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए अलग से लाते हैं, क्या मुझे कहते हैं आप बॉयल किया करें, उसमें से अपने लिए निकाल लिया करो, मुझे वही पसंद है।
भुना हुआ पकाना है वो पका ले। अगर किसी ये जो अभी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आप इस तरीके से पकाएं, बड़ा गोश्त ना मज़े का बनता है। मैं ये रेसिपी बड़े गोश्त में भी बनाती हूँ और बकरे के भी साथ भी बनाती हूँ, चिकन में भी मैं ऐसी रेसिपी को बनाती हूँ और तीनों में इतना मज़े का उसका फ्लेवर आता है। हफ्ते में अपनी एक डाइट प्लान रखें, रूटीन रखें। दिन के वक्त आप दाल सब्ज़ी खाएं, लेकिन रात के सोते वक्त आप दाल सब्ज़ियाँ मत खाएं। मेरी पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है। मेरे हस्बैंड कहते हैं हम लोग रात को दाल सब्ज़ियाँ नहीं खाते, हमें गैस्ट्रिक का मसला बनता है, जिसमें दर्द शुरू हो जाते हैं। हम लोग रात के वक्त शोरबे वाला सालन खाते हैं, चाहे वो शोरबे वाली पतली पतली दाल हो, पकी हुई सूखी सूखी दाल ना हो, पतली दाल हो, चाहे वो मुर्गे का गोश्त पतला पाव ही हो, उसमें आलू डालो, शोरबे वाला बना लो। बकरे का है, मुर्गे का है, जो भी है, शोरबे वाला होना चाहिए रात के वक्त। और अगर सूखा अगर बनाना भी है ना गोश्त, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये मेरे हस्बैंड की टिप है, वो कहते हैं कि इस तरीके से बनाना जो होता है और खाना वो नुकसानदेह नहीं होता। गोभी रात को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द होते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ आप अपनी स्किन केयर करें। स्किन केयर भी आजकल कोई मुश्किल नहीं है, जो क्रीमें आपको सूट करती हैं, कोई भी अच्छी सी नाइट क्रीम आप ज़रूर रात को लगाएं, चाहे गर्मी है तो भी आप लगाएं, कुछ नहीं होता। पंखे के आगे, कूलर के आगे लेट जाएं, यकीन करें इससे आपका बीपी नॉर्मल होगा, आपको अंदर से ताकत आएगी और अपने हस्बैंड को आप टाइम दे पाएंगी और काम उतना करें जितना आप कर सकती हैं। लेकिन अगर ये जो टाइम टेबल जो रूटीन मैंने आपको बताई है ना, अगर आप एक हफ़्ता इसको फॉलो करेंगी तो आप यकीन करें आप अपने हस्बैंड को टाइम भी दे पाएंगी, आप थकेंगी भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। मसला ये होता है कि बच्चियाँ अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती हैं, टाइम पे खाती नहीं हैं, काम काम काम, कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा काम करने की। जितनी आप में हिम्मत है उतना करें और अपने रेस्ट के टाइम पे रेस्ट करें। सबको बता दें कि ये मेरा आराम का टाइम है, मैंने इस टाइम आराम करना है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर और भी आपके साथ कोई मसला है या फिर आपको किसी और तरीके से गाइड करनी है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा उस पर ज़रूर गाइड करूँगी। मसला सिर्फ ये है कि आप अपने बीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, आपका बीपी शूट होता है, आपको बीपी कम होता है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। दिन के वक्त पानी आते जाते गुजरते हुए 1 गिलास 2 गिलास, आजकल इतनी गर्मियाँ हैं, आप बार बार पानी पिएं। आप जितना पिएंगे उतना ही कम है। धूप वाले काम जो है ना वो आप सुबह जल्दी उठ के कर लें, बाहर के जितना धूप में करना है, फिर अंदर ही अंदर आप करती रहे जो काम आपने अंदर ही अंदर करने हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि दूसरा बंदा भी साथ आपकी हेल्प करे, वो भी आपको काम करवाए। और शौहर को कभी इनकार मत किया करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इतना बन सवर के रहती हैं, इतना ख्याल रखती हैं अपना, लेकिन उनको शौहर उनको पूछते ही नहीं है। आप तो कितनी खुशकिस्मत हैं कि वो आपसे टाइम मांगते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, उनको आप में कुछ नज़र आता है तो वो आपसे टाइम मांगते हैं ना। आगे से जब आप उन्हें टाइम नहीं देती तो वो अपना टाइम कहीं और स्पेंड करेंगे और ये आपके लिए गुनाह होगा। ठीक है, ये इसमें उस गुनाह की ना बराबर की शरीक आप होगी, क्योंकि आप उसको खुद इनकार कर रही हैं और आप उसको टाइम नहीं दे पा रही। इसलिए अपना एक टाइम टेबल अच्छा सेट करें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी नींद पूरी करें। आप देखिएगा आप शौहर को भी टाइम दे पाएंगी और आप सेहतमंद भी रहेंगी, आपको कुछ होगा भी नहीं, आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। अच्छा, ये मैं अभी एंड में इसको तड़का लगाने लगी थी नमकीन गोश्त को। मज़ीद अगर आपको रेसिपी समझ ना आए तो बताइएगा, मैं इसी वीडियो को दोबारा अपलोड करूँगी, लेकिन रेसिपी बता के, उसके साथ में कोई ऐसी बातें नहीं करूँगी। मसला ये है कि अब ज़्यादातर ना कंपटीशन इतना है रेसिपीज़ का, लोग रेसिपी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते। हर किसी को कोई ना कोई साथ ना मोटिवेशनल चाहिए, वीडियो मोटिवेशनल स्टोरी या बातचीत चाहिए। तो इसलिए फिर मैं अपने चैनल पर कुकिंग के साथ साथ ना ऐसी बातें शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को डबल फ़ायदा हो, रेसिपी भी मिल जाए और साथ में आप लोगों का फ़ायदा भी हो जाए। तो बदले में मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी बहनों बेटियों के साथ, ताकि उनके काम आए मेरी वीडियोज़ और वो अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकें, टेंशन डिप्रेशन से निकल सकें। ठीक है, और एक सेहतमंद और एक हेल्दी माँ जो होती है ना, वो बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। और सेहतमंद आप होंगी तो आप सबको टाइम दे पाएंगी। आप इस रूटीन को फॉलो करके देखिएगा, आप यकीन करें आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी। लेकिन शौहर को मत इनकार करें, बड़ी खुशकिस्मत है आप जो आपको शौहर पूछते हैं। मैंने वो लड़कियां भी मेरे पास कमेंट करती हैं, कहती हैं कि हमारे शौहर हमें पूछते ही नहीं हैं, हम इतना बनती हैं, संवरती हैं, उनके सामने घूमती हैं, सारे काम करती हैं, हर लिहाज से उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हमें पूछते ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमसे। तो ये बड़ी लकी हैं आप कि आपके शौहर जो है वो आपको तलब करते हैं, लेकिन आप जो है ना उन्हें इनकार करती हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी रूटीन को चेंज करें और अपने हस्बैंड को टाइम दें। ठीक है जी, ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी और जो है ना आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट करूँगी। और मेरी वीडियो अगर ना आए तो ये मत समझा करें कि मैंने चैनल छोड़ दिया है, मेरी बस मजबूरी होती है कि बच्चे हैं मेरे 5 माशाल्लाह से, एक ससुर भी है, मैं भी अब सारे घर के काम को देखती हूँ और फिर आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करती हूँ। और अभी 15 मिनट हो चुके हैं और आप मेरी अगर हालत यहाँ पे देखें, मुझे कितना पसीना आया हुआ है कमरे में, तो आपको पता चले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।